हैं आप यकीनन रोज सोशल मीडिया पे ये सुनते होंगे कि जर्मनी ने वीजे ओपन कर दिए। जर्मनी को बहुत ज्यादा हुनरमंद लोगों की जरूरत है, हुनरमंद या स्किल्ड वर्कर या फक्रेफ्टे जो जर्मन जुबान में कहते हैं। एक्चुअली जर्मनी किन लोगों को जो है वो फक्रेफ्टे या स्किल्ड वर्कर जो है वो कंसीडर करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आज की वीडियो हमारी इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि ये फक्रेफ्टे या स्किल्ड वर्कर एक्चुअली होते कौन है। दो किस्म के जो स्किल्ड वर्कर होते हैं यहाँ पे जर्मनी में, एक तो जो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और दूसरे जो ऑसबिल्डिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये ऑसबिल्डिंग या डिग्री जो है अगर आपने अपने कंट्री में की है तो आपको अपनी डिग्री या डिप्लोमा जो है वो रिकॉग्नाइज करवाना होगा, और वो जर्मन स्टैंडर्ड के मुताबिक किस लेवल पर है तब जाके जो है वो आप एज अ स्किल्ड वर्कर जो यहाँ पे कंसीडर हो सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे ऑस बिल्डिंग करनी पड़ती है, और ऑस बिल्डिंग करने के बाद आप एज अ स्किल्ड वर्कर या फक क्राफ्ट जो है वो किसी भी फील्ड में जो है वो जॉब कर सकते हैं। स्टडी के बाद आप जब यहाँ पे स्टडी करते हैं जर्मनी में, उसके बाद जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आप एज अ स्किल्ड वर्कर जो है वो जॉब स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग डिप्लोमा करके आते हैं, टेक्निकल डिप्लोमा जिनके पास है और जिन्होंने रिकॉग्नाइज करवाया है, वो आर्टिकल 18A के मुताबिक जो है वो फक क्राफ्ट कंसीडर होते हैं। इनकी सैलरी जो है वो जो ब्लू कार्ड की सैलरी होती है उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन एज अ स्किल्ड वर्कर आप यहाँ पे जो है वो जर्मन मार्केट में जॉब करते हैं, आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो फिर आपको जॉब मार्केट में या जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं, फिर मुश्किलें जो है वो आपके साथ हो सकती हैं। तो लोग अपने कंट्री से डिग्री करके आते हैं और वो डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज करवा के आते हैं। वो फक क्राफ्टे जो हैं वो आर्टिकल 18B के मुताबिक जो है वो कंसीडर होते हैं। यहाँ पे जर्मनी में जो कानून है उसके मुताबिक फक क्राफ्टे या स्किल्ड वर्कर जो है वो कंसीडर होते हैं। और फिर जॉब जो है वो आप ब्लू कार्ड पे हैं तो यकीनन आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, और बहुत सारी सहूलतें हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो पार्टनर है उसको लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे ही जो है वो वहाँ पे फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं और आपका पार्टनर जो है वो उस वीज़ा पे यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर आप के पास मास्टर डिग्री नहीं है और आप आर्टिकल 18B में नहीं आते और आप एक सिंपल जो है वो स्किल्ड वर्कर हैं, तो फिर आपको जो है जो भी आपका पार्टनर है वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा तो उसको वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स जो है वो A1 करना होगा, और वो कोर्स करने के बाद ही जो है वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे जो है वो यहाँ पे आ सकता है। अब मुश्किलें कौन-कौन सी पेश आती हैं? आप किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए वो लैंग्वेज सीखनी चाहिए, और लैंग्वेज सीखने के साथ आपको जो अपनी डिग्री है वो जरूर रिकॉग्नाइज करवाएं। ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग अब मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी आपने कह दिया जी कि डिग्री या डिप्लोमा जो है वो रिकॉग्नाइज करवाना हो तब तब जो है वो हाउस बिल्डिंग मिलना आसान है या ले सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप पहले डिप्लोमा करें और उसके बाद जो है वो हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें। हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट में, बहुत सारी हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट में उस फील्ड में डिप्लोमा होना या एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट के साथ आपने एफए किया है या आपने मैट्रिक के बाद जो है वो लैंग्वेज कोर्स किया है या कोई और आपने काम किया है तो उसकी बेस पे जो है वो आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप एज अ स्किल्ड वर्कर, अगर आपका डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड है तो स्किल्ड वर्कर जो है वो कर सकते हैं। अब टेक्निकल और जो ट्रेडर्स हैं वो अपना डिप्लोमा जो है वो कहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए उनको, उनके लिए ईहा का फोसा एक इदारा है यहाँ पे, वहाँ पे जो है वो करवाना चाहिए। और जिनके पास मास्टर डिग्री है उनको ZAB या अनाबिन पे जो है वो अपना जो भी डिग्री है उनकी वो रिकॉग्नाइज करवानी चाहिए। ये आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप अगर रिकॉग्नाइज करवा लेंगे तो एज अ स्किल्ड वर्कर जो है वो आपको यहाँ पे सैलरी ज्यादा मिलेगी, आपकी जॉब जो है वो सिक्योर होगी। ये नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो जब यहाँ पे जर्मनी में आके जॉब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है उसका सामना करना पड़ता है। डिफिकल्टी सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो लैंग्वेज नहीं आती, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी एक रेपुटेशन होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कहीं भी किसी भी जगह पे काम करते हुए
वो होनी चाहिए और आप इसको गेन करते हैं अपने काम से, अपने बिहेवियर से और जिस तरह जो है वो आप काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह का है, आप कितना अपोलोजाइज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सारे फैक्टर जो हैं वो इसमें आते हैं। अब सब कुछ करने के बाद भी अगर आप लैंग्वेज आपको नहीं आती तो ये आपके लिए जो है वो बहुत बड़ा इशू बन सकता है। कंपनी में लंबे अरसे तक स्टे करना जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पे कंपनी में लोग जो हैं वो बहुत लंबे अरसे तक जो है वो काम करते हैं। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो इसमें 30 ईयर से भी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और इतने लंबे अरसे तक काम करना यकीनन कोई आसान बात नहीं होती। आपको भी अगर लंबे अरसे तक किसी कंपनी में जॉब करनी है तो ये आपके लिए इस तरह जो है वो हेल्पफुल हो सकता है कि आपको पहले से जो है वो जो भी काम आप करना चाहते हैं उसका डिप्लोमा नहीं किया तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको यहाँ पे जो बिहेवियर होता है, जो वर्क एटमॉस्फेयर है या वर्क कल्चर है, उसका जो है वो अंदाजा होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं वक्तन फवक्तन वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूं, लेकिन शायद लोग इन चीज़ों को जो है वो अभी इतनी अहमियत नहीं दे पाते जितना मैं समझता हूं कि देनी चाहिए। अगर आप अभी जर्मनी में नहीं हैं, आपको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए कि जर्मनी में आने के बाद किस तरह जो है वो आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। आप पीआर ले सकते हैं, पीआर लेने के बाद आपने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, फैमिली को यहाँ पे बुलाना है, अपना फ्यूचर जो है वो बनाना है और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी उम्र जो है वो आप काम करें। ऑसबिल्डिंग अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके बाद वाइटर बिल्डिंग करने की ज़रूर कोशिश करें, उसी फील्ड में मास्टर करें ताकि आप किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच सकें। एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे ही रहना है, यहाँ पे ही काम करना है तो आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक जगह पे रुक मत जाएं। कोशिश करें कि जो भी वाइटर बिल्डिंग या जो भी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में, उनसे ज़रूर जो है वो हेल्प लें। ये बात इस हद तक तो बिल्कुल सही है कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर जो हैं वो उनकी ज़रूरत है और डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो यहाँ पे वर्कर्स आ भी रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि 2030 तक ये ऑसबिल्डिंग या जो शॉर्टेज है वर्कर्स की वो इसी तरह रहेगी। तो मैं आपको बताऊँ ये शोबे जो IT हो गया, नर्सिंग हो गया, ड्राइवर्स हो गए, इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें जो है वो जर्मनी को बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर चाहिए। और अगर आप 1-2 साल में अपनी स्किल्स डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। स्किल डेवलप करें, डिप्लोमा करें, डिग्री करें, अप्लाई करें कंपनी में, जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद आप जो भी आपकी डिग्री है उसको रिकॉग्नाइज करवाएं। कोशिश करें कि पहले जो है वो रिकॉग्नाइज करवाएं जॉब ऑफर लेटर मिलने से पहले, फिर आपके चांसेस जो हैं वो किसी कंपनी में जॉब लेने के ज़्यादा होते हैं। एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लें वीज़ा के लिए और फिर यहाँ पे आके अपना काम जो है वो स्टार्ट करें। यकीनन इसके लिए स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि जर्मनी जो है वो कोई प्लेन जो है वो भेजेगा और वो प्लेन में बैठ के बस ऐसे ही जो है वो आ जाएंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि स्ट्रगल जो है वो ज़िंदगी में ज़रूर करनी पड़ती है। हर बंदा जो है वो अपनी स्ट्रगल करने के बाद एक स्टेज पे पहुंचता है। अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसे ही जो है वो था तो ये बात बिल्कुल जो है वो गलत है। मैंने अपने हिस्से की स्ट्रगल की है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की स्ट्रगल जो है वो इजी हो। ये ना हो कि जिस तरह जो है वो मैंने चीज़ें सीखी या की हैं वो आपके लिए बेटर होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन शायद आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया पे इतनी थी भी नहीं कि लोग इसके बारे में बता सकते, लेकिन अगर आज मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझनी चाहिए और अमल करना चाहिए ताकि आप एक बेटर लाइफ जो है वो स्टार्ट कर सकें। जहां पे हमें 3 साल 4 साल लगे थे, आप लोगों को 2 साल जो है वो लगने चाहिए।